नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट पाथवेज़ में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग सेल्स पिच करने जाते हैं तो हम लोगों को सारी चीज़ों, सारे प्रोडक्ट के बारे में जो भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों को कस्टमर्स को बताना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए। अब उसके आगे क्या होना चाहिए, क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज आगे की जानकारी हम देते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग सारी चीज़ कर लेते हैं, कस्टमर को सारी चीज़ बता देते हैं, फीचर्स को बता देते हैं, तो कस्टमर का उस साइड से, उनके साइड से कुछ क्वेरी आएगा। उस क्वेरी को हम लोगों को एकदम पोलाइट वे में उसको डील करना है। हम लोगों को सारे क्वेरी को रिज़ॉल्व करना है। तब तक रिज़ॉल्व करना है जब तक कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। ठीक है? जब सारे क्वेरी को हम रिज़ॉल्व कर दिए, तब हम लोगों को क्लोज़र की तरफ बढ़ना है। ठीक है? तब हम लोगों को उनसे पूछना है, उनके लायक जो हम लोग एनालाइज़ करते हैं, उनके लायक हमने प्रोडक्ट वहाँ पे पिच करना है कि सर आपके लिए बेटर ये प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है ना? उसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक तो वहाँ पे कस्टमर एग्री होंगे कि ठीक है सर, मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ, इसमें क्या करना है, क्या इसकी प्रोसेस है, इस चीज़ को लेने के लिए क्या प्रोसेस है, या फिर वो मुझे नेक्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, कि आप ऐसा करें, नेक्स्ट वीक में आए, मुझे अभी फंड क्राइसिस है। इट मे बी पॉसिबल, कस्टमर बहुत तरह के होते हैं, ऐसा हो सकता है। हम लोगों को वहाँ क्या करना है, जब कस्टमर कहे कि नहीं मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट, तो हम लोग उनको सारे क्लोज़र की तरफ बढ़ेंगे कि सर डॉक्यूमेंट पार्ट हम लोग पहले कर लेते हैं, पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको हम लोग करेंगे। एक पहला चीज़ तो ये हुआ। जब दूसरी बात, अगर कस्टमर कहते हैं कि नहीं मुझे समय चाहिए, मुझे फ़ंड क्राइसिस है, तो आप पोलाइट वे में वहाँ पे उनसे इजाज़त लीजिए कि ठीक है सर, मैं कब तक, मैं कल शाम को आ जाऊँ या फिर परसों मॉर्निंग को आ जाऊँ। ओपन एंडेड बात नहीं करना है, हम लोगों को ऑलवेज़ क्लोज एंडेड बात करना है। हमेशा दो ऑप्शंस देना है कस्टमर को, सर कब आ जाऊँ, परसों इवनिंग को या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाऊँ सर। उनके पास दो ऑप्शन रखना है ऑलवेज़। ये नहीं कि सर कब आएँ, आप दो ऑप्शन उनके पास रखिए, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड नहीं। दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन वो आपको बताएंगे अगर एग्री होंगे तो। ठीक है? तो हम लोगों को हमेशा क्लोज एंडेड बात करना है, ओपन एंडेड बात नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कस्टमर एग्री होते हैं परचेज़ करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, तो वहीं पे हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करने के बाद हम लोगों को, अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर फिनंशियल प्रोडक्ट हम लोग लेके जा रहे हैं, तो फिनंशियली प्रोडक्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसको, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को करेंगे। ठीक है? फिर उनसे जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करने के बाद, उसको क्लोज़ करने के बाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है ना? फिर उनको हमेशा आप अपना नंबर उनको दीजिए, नंबर बताइए, कार्ड दे, स्टार्टिंग में ही हम लोग कार्ड दे देते हैं, नंबर फिर से उनको याद दिलाइए कि सर आपने सेव किया या नहीं किया। ठीक है? फिर वहाँ पे थैंक्स कीजिए, फिर वहाँ से आप निकलिए। एक तो ये क्लोज़र हो गया। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो क्या करना होता है, तो फिर हम लोग क्लोज एंडेड, हम लोग दो टाइम देंगे उनको, उस दो टाइम में से एक टाइम पे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे सर के पास। दो चीज़ हुआ। तीसरा एक ऑप्शंस और निकल के आता है कि वो डिसएग्री होंगे, कहेंगे मुझे लेना ही नहीं है। इस चीज़ में क्या होता है, कुछ लोग, कुछ सेलर क्या करते हैं कि जब कह देते हैं कि मुझे नहीं लेना है, तो उनसे फिर कल से बात करना, उनसे फॉलोअप करना, चाहे उनसे कभी ग्रीटिंग्स करना भी उचित नहीं समझते हैं। जबकि मेरा मानना है कि हर एक सेलर को, जो भी नेगेटिव कस्टमर होते हैं जिनका कहना होता है कि मुझे नहीं चाहिए, वहाँ हम लोग, वो और अच्छा प्रॉस्पेक्ट है आपके फ्यूचर के लिए अगर आप उस पर वर्क करें तो। हम लोगों को करना क्या है कि जो कस्टमर कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अभी, कोई बात नहीं, उनसे और आप जॉली मूड में बात कीजिए कि ठीक है सर, ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक विथ यू। ठीक है? जो भी आपका ग्रीटिंग्स का अपना तरीका है, अच्छे से पोलाइट वे में उनसे बात कीजिए। और फिर नेक्स्ट डे कभी भी उनसे अगर मुलाकात होती है, अगर मुलाकात नहीं भी होती है, तो आप किसी भी ओकेज़न में उनको विश कीजिए। व्हाट्सएप में आप हैप्पी दशहरा, हैप्पी दीपावली, ठीक है, जो भी फेस्टिवल आता है, हैप्पी ईद, ये सारे का मैसेज कीजिए। हमेशा उनसे आप मतलब अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो सर कैसे हैं,
आप कैसे हैं सर, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना कि वो तो आप निगेटिव हो ही चुके हैं, कस्टमर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बट एज ए ह्यूमन नेचर आप उनसे मिलते रहेंगे, इससे आपका फीडबैक ये जाएगा कि ये बंदा सही है। ठीक है, कल के डेट में उनको कोई भी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत होगी तो एट फर्स्ट वो आपसे ही बात करेंगे, आप ही को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जो वो कस्टमर होंगे ना, वो परमानेंटली आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका वो पेशेंस भी उन्होंने देखा है कि आपको जब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं लिए, तब भी उनके साथ आपका बिहेव अच्छा था। तो हम लोगों को सेल्स में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई कस्टमर अगर निगेटिव भी होता है तो भी हमको उनके साथ पोलाइट वे में वर्क करना है, पोलाइट वे में उनसे बात करनी है। इन फ्यूचर वो आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट बनता है। ओके दोस्तों, तो ये सेल्स बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मार्केट में निकलना होता है, या फिर हम लोग बैंकिंग करते हैं या इंश्योरेंस सेल करते हैं, या हम लोग डेस्क पे टेबल के सामने में कस्टमर को बैठ करके अपने ब्रांच में बैठा करके हम लोग बात करते हैं। हर जगह इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे आप अच्छा सेल कर पाएंगे। सेल्स के अलावा आपका एक सोशल बिहेवियर भी अच्छा आपका शो होगा, आपका ह्यूमन नेचर भी अच्छा से होगा, आपके बिहेव की तारीफ़ होगी। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। प्रोडक्ट सेल करना सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आप अपना एक गुड सिंबल वहाँ पे छोड़िए उस कस्टमर के पास, कि जो मिस्टर एंड मिसेस, जो मिस्टर कुमार थे, वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट डे वो कभी भी आएंगे, उनको किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आपको ही पूछेंगे। समझ गए सर। दोस्तों, इस चीज़ को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और बीच में जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, जो भी चुनौतियाँ आएंगी, आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेरा ये 3 से 4 क्लिप मेरा ये सेल्स स्पीच पे था, सेल्स बिगिनर्स पे था। इस चारों स्टेप को अगर आप देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं आपको सेल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कल से मेरा इसके आगे हम लोगों को कहाँ कहाँ किस जगह पे कैसे हम लोग फॉलो अप करना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे क्या चीज़ करना चाहिए, इस चीज़ पे हम लोग बातें करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।